हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस गणित का हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम क्षेत्रफल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वर्ग, जिसके प्रश्न एमपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाते हैं और खासकर इसके अनुपात वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अनुपात वाले प्रश्न आपको अच्छे से करके आना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल जो भी स्थान घेरता है 2D में, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। बिल्कुल खड़ी भाषा में पढ़ा था। क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर हो सकती है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है, mm स्क्वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर होना किसमें चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। वर्ग मीटर होना चाहिए, वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन वर्ग में होना चाहिए, ठीक है। एक होता था परिमाप। तो परिमाप मतलब क्या होता था, किसी भी जो आपको आकृति दी है उसका एक चक्कर लगा दो, और चक्कर लगाओगे तो मीटर में नापोगे या किलोमीटर में नापोगे, या तो उसको सेंटीमीटर में नापोगे या mm में नापोगे। तो परिमाप का जो यूनिट होती थी वो क्या होता था, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या mm में हो सकती थी, ठीक है। हमने उसके बाद विकर्ण पढ़ा था, तो विकर्ण पर आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। बिल्कुल आपको सभी को पता है, चारों भुजाएं समान होगी तभी तो उसको वर्ग कहेंगे। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, सभी को पता होता है, ठीक है। वर्ग में केवल 2 विकर्ण होते हैं। तो वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण में आपको ड्रॉ करके बताता हूं। पहला विकर्ण हमारा ये हो जाएगा और दूसरा विकर्ण हमारा ये हो जाएगा। तो वर्ग में क्या हो गया, 2 विकर्ण हो गए। अब क्या बोल रहा है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। यदि 90 अंश का कोण है तो ही वो वर्ग कहलाएगा। यदि 90 अंश से थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हुआ तो वो हो जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। वर्ग को यदि लात मार दिया आपने गुस्से में और वर्ग यदि टेढ़ा हो गया तो उसको हम बोलेंगे समचतुर्भुज। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है, इसका मतलब होता है समकोण होता है। कैसा होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीज तो पता होंगी। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, इसके 2 विकर्ण होते हैं और दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो यह वर्ग की जो बेसिक बातें थी मैंने आपको बता दी है। अब इसके हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, हमने अभी पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं इस भुजा को a मान लेता हूं, तो ये भुजा ऑटोमेटिक सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये भुजा का वर्ग होता है। कैसा होता है, भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, तो आपको जो मैंने आयत पढ़ाया था उसमें क्षेत्रफल क्या बताया था, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, यही बताया था आपको क्षेत्रफल। यहां पर लंबाई भी a है और यहां पर चौड़ाई भी a है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने वही लिखा है, जो क्षेत्रफल है वर्ग का वो क्या है, a स्क्वायर है, भुजा का वर्ग है, ठीक है। यूनिट मीटर स्क्वायर हो सकती है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है, लेकिन स्क्वायर में जरूर होंगी। तो आपको ध्यान रखना है, पहला फॉर्मूला इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, भुजा का वर्ग होगा, a स्क्वायर होगा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर आ जाता है इसका परिमाप। क्या आता है, परिमाप या परिमिति। तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर जिसको कहते हैं। तो परिमाप मैंने आपको बताया था, एक चक्कर लगा दो। तो देखिए यहां से आप यहां तक आए, एक चक्कर लगाया, फिर यहां से गए, फिर यहां पर गए और यहां पर रिटर्न आ गए, तो एक चक्कर आपका कंप्लीट होगा। तो आप यहां से यहां तक a चले, फिर a चले, फिर a चले और उसके बाद फिर a चले, तो आप कितना चले, तो आप चले 4a। तो वर्ग का जो परिमाप होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4a होगा। और परिमाप किसमें मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में इसको मेजर करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। किलोमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर में नहीं आएगी, प्लेन मीटर आएगा, ठीक है। तो अब इसका जो तीसरा फॉर्मूला है ये इसके विकर्ण का है। क्या है, विकर्ण का। तो इसका जो विकर्ण है ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो विकर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो इसका आधार क्या है, यहाँ पर a है, इसका जो लंब है ये भी क्या है, हमारे पास a है। तो इसका विकर्ण का स्क्वायर कर दो, उसके बाद ये लंब a का स्क्वायर प्लस आधार a का स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण को हम लोग यहाँ पर d लिख देते, तो d का वर्ग बराबर 2a स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो d बराबर कितना आ जाएगा, a रूट 2।
तो जो इसका विकर्ण होगा ये क्या होगा, भुजा रूट 2। क्या होगा, भुजा रूट 2। आपको ये याद करना है, डायरेक्ट इसको याद कर लेना है, आपको ये बनाना नहीं है, ठीक है। तो इसका विकर्ण क्या होगा, भुजा रूट 2 होगा। अब मैंने आपको ये जो इतना सारा बताया है तो इसका कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलना चाहिए। तो यहां से आपको ध्यान देना है, जो एरो दिख रहा है आपको, यहां पर आपको ध्यान देना है। जो डी स्क्वायर है इसको यहां पर हम लोग रहने देते हैं, और जो यहां पर 2 है, आपको जो 2 दिखाई दे रहा है इसको हम लोग नीचे ले आते हैं पक्षांतर करके, ठीक है। तो डी स्क्वायर बटे 2 बराबर आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर। डी स्क्वायर बटे 2 बराबर आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है। और आप यदि पहले वाले फॉर्मूले में देखो, ए स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ए स्क्वायर की जगह में लिख देता हूं क्षेत्रफल, यहां पर डी स्क्वायर बटे 2। तो आपको क्षेत्रफल का यहां से एक और फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो पहला फॉर्मूला है क्षेत्रफल का भुजा का वर्ग। दूसरा फॉर्मूला क्या है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 है। विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2 ए रूट 2। विकर्ण क्या होता है इसका, ए रूट 2। इसका एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण का वर्ग बटे 2। ये फॉर्मूले के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद होना। अब हम लोग देखेंगे वर्ग के कुछ प्रश्न जो कि आपके 30 से 40 सेकंड में हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा यदि आपको ये 4 फॉर्मूले याद है तो पहला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो क्षेत्रफल के हमारे पास 2 फॉर्मूले वर्ग के केस में, एक होता है ए स्क्वायर और दूसरा होता है क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो हमारे पास भुजा है क्या, यहाँ पर प्रश्न में हमको भुजा नहीं दी, विकर्ण दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पर हमको विकर्ण दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो 6 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 36 आएगा। 36 के बटे में आप 2 लिख देते हो तो आपका कितनी बार कटेगा, 2 के पहाड़े से 18 बार। तो 18 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए 10 से 12 सेकंड में आपका प्रश्न हल हो जाएगा। यदि आप इसको पढ़ के भी हल करते हो तो 10 से 12 सेकंड में आपका हल हो जाएगा। पेन उठाने की आपको इसमें जरूरत नहीं होगी यदि आपको इसके फॉर्मूले याद है तो। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। ये अनुपात वाले प्रश्न इस प्रकार के एमपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाते हैं। पुराने पेपर यदि आप लगा रहे होंगे तो आपको इस प्रकार के अनुपात वाले क्षेत्रफल के क्वेश्चंस उसमें नजर आ रहे होंगे। तो देखिए क्या बोला है, एक वर्ग बनाया है, यहां पर मैंने एक ये वर्ग है छोटा वाला जो वर्ग बना लिया। वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, मतलब वर्ग का जो विकर्ण है, तो विकर्ण किसको बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं। तो वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बन गया। तो देखो कौन से लेवल का प्रश्न पूछ रहा है, कुछ नहीं लेकिन सिर्फ इसकी भाषा जो है ये डराने लायक है। तो हमारे पास एक छोटा वर्ग है, भय्यु वर्ग है, और उस भय्यु वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बन गया है। तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा हमको ये बताना है। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटा वाला जो हमारे पास वर्ग है, इसका हम लोग प्रत्येक भुजा को 1 मान लेते हैं। क्या मान ले, 1 मान लेते हैं। तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि वर्ग है, हमने माना है 1, ठीक है। तो इसका विकर्ण यदि निकालेंगे तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, यदि आपके पास भुजा है तो देखो हमने विकर्ण कैसा पढ़ा हुआ था, तो विकर्ण हमने पढ़ा हुआ है भुजा रूट 2, ए रूट 2 पढ़ा है। हमारे पास भुजा का मान 1 है और ये रूट 2, तो हमारा जो विकर्ण हो जाएगा कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर विकर्ण लिख देते हैं रूट 2। अब देखो इनका आपको क्षेत्रफल का अनुपात बताना। सबसे पहले भय्यु वाला ले लो, मतलब छोटा वाला ले लो। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाले की आपको भुजा क्या दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है, तो मैंने 1 लिख दिया और 1 का वर्ग लगा दिया। इनका अनुपात बताना है। अब देखो आपको जो ये विकर्ण पर एक वर्ग बना है, तो इसकी प्रत्येक भुजा भी तो रूट 2 होगी, ठीक है। और इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी भुजा का वर्ग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं रूट 2 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, और कर्णी 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ये 1 मिनट से भी कम समय बनता है, लगभग 30 सेकंड में आपका ये प्रश्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है, ऐसा कि ऐसा पेपर में पूछा जाता है, कोई चेंज नहीं होता, सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। इसका परिमाप दिया है 208 मीटर। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो जो बाढ़ लगती है हमेशा परिमाप पे लगती है। बाढ़ कहां लगती है, परिमाप पे लगती है, और फसल कहां लगेगी, तो ये
क्षेत्रफल पर लगेगी। ठीक है, तो एक हमारे पास वर्गाकार बंजर भूमि है जिसपे कुछ नहीं लग रहा, इसका हमको परिमाप दिया है। तो परिमाप कितना दिया है? 208 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिमाप लिख लेते हैं। परिमाप कितना दिया है? 208 मीटर। अब परिमाप क्या होता है? तो परिमाप क्या होता है? 4a मैंने पढ़ाया था आपको। तो परिमाप होता है 4a। आप इसको यदि काटोगे तो आपका a का मान कितना आएगा? 52। तो जो हमारे पास जो हमारी भूमि है जिसपे कुछ नहीं लग रहा, बंजर भूमि है वर्गाकार, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी? 52 हो जाएगी। ये भी 52 हो जाएगी, ये भी 52 हो जाएगी, इधर ये भी 52 और ये भी 52 हो जाएगी। ठीक है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता पहले बना लेते हैं। तो इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ से। ठीक है, तो हमने रास्ता भी यहां पर बना लिया है। ठीक है, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए यहां पर ये 2 मीटर, यहां पर भी ये 2 मीटर। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए यहां से यहां तक ये तो 52 है। अब ये 2 और ये 2 4, तो 52 में यदि आप 4 जोड़ोगे तो ये जो बड़ा वाला वर्ग है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। बिल्कुल 56 हो जाएगी। ये 56 हुई, इसका मतलब ये भी 56 हो जाएगी, ये भी 56 हो जाएगी, 56 हो जाएगी, ये भी 56 हो जाएगी। आपकी समझ में आया? तो बाढ़ कहां लगानी है? रास्ते समेत लगानी है। तो रास्ते समेत हमारे पास ये परिमाप बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो बड़े वाले वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो 4 गुणा 56। ठीक है, 4 गुणा 56। और हमको रेट क्या दिया हुआ है? 12 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 12 रुपए 50 पैसे का गुणा कर दिया। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है, आपके पास उत्तर आ जाएगा। हमने यहां से दशमलव हटाया, नीचे 100 लगाया, यहां पर इसको काट दिया। ये 25 बार काटा, ये 2 बार काटा, ये 1 बार काटा और ये 2 बार काट दिया। ठीक है, अब आपको इसका गुणा करना है। गुणा करने पर आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 56 का 2 में गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। 112 गुणा 25। यदि किसी भी संख्या का हमको 25 से गुणा करना है तो हम उसको 4 से भाग दे दो और 2 शून्य लगा दो। तो इसको हम 4 से भाग दे दे, कितना आएगा? 28 आ जाएगा। 28 के आगे 2 शून्य लगा देंगे तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का यदि आपको 25 से गुणा करना है तो उसको 4 से भाग दे दो और 2 शून्य लगा दो, बात खत्म। ठीक है, तो हमारा खर्चा कितना बनेगा? इसमें 2800 रुपए लगेंगे। 2800 रुपए आपको बाढ़ लगाने का खर्चा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है। अब देखो एक वर्ग है हमारे पास और एक आयत है। सबसे पहले हमने एक वर्ग बना लिया। ठीक है, थोड़ा आड़ा तिरछा बन जाए तो इस पर ध्यान नहीं देना। एक वर्ग बना लिया और एक आयत बना लिया। दोनों के परिमाप कैसे है? बराबर है। दोनों के परिमाप कैसे है? आपको ध्यान रखना है, दोनों के परिमाप कैसे बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इसका परिमाप क्या ले लेते हैं? तो आपको परिमाप कहीं नहीं दिया हुआ है, आपको पूछा है आखिरी में कि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर और b वर्ग मीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इस प्रकार के बिना डेटा वाले प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें करना क्या है, स्टूडेंट को वही नहीं समझ में आता है क्योंकि इसमें कुछ दिया भी नहीं, गुणा भाग भी नहीं कर सकते, जोड़ घटाव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ग है, पहले वर्ग दिया हुआ है, फिर उसके बाद आयत दिया हुआ है। तो हमने पहले वर्ग बना लिया फिर आयत बना लिया। इनके परिमाप कैसे बराबर है? आपको ध्यान रखना है, इनके परिमाप कैसे बराबर है। और इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, वर्ग का दिया है a मीटर स्क्वायर और आयत का दिया है b मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इनके आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इनके परिमाप कैसे समान है? तो मैंने इनके परिमाप मान लिए यहां पर, इसका परिमाप है 8 और इसका परिमाप भी है 8। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो इसको मैं 4 से भाग दे देता हूं तो भुजा इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये 2, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2। अब देखिए यहां पर हमारा जो आयत है इसका परिमाप कितना है? 8 है। ठीक है, तो मैं इसकी भुजा ले लेता, इसकी लंबाई ले लेता हूं 3, 3, ये 1 और ये 1। तो आपको ध्यान रखना है, देखो 3 और 3 6 और ये 2 8 हो जाएगी। अब आपको इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो जो हमारे पास वर्ग है, जो हमारे पास वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है कैसे निकालते हैं? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग कर देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको लास्ट वीडियो में निकालना सिखाया था, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहां पर देखना है आपको, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4, और यहां पर 3 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा? 3। तो देखिए जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल बड़ा आ रहा है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसा आ रहा है? बड़ा आ रहा है, आयत का छोटा आ रहा है। तो आपको ऑप्शन में देखना है
तो जो ए है ये वर्ग का क्षेत्रफल है और बी क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर सी, देखो यहां पर वर्ग का बड़ा दिख रहा है और आयत का आपको छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिना आपको इसको हल किए इसका उत्तर देना है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको एक वर्ग दे दे और एक आयत दे दे और दोनों का परिमाप क्या बोल दे, समान है, ठीक है, और उनके क्षेत्रफल का आपसे रिलेशन पूछे तो आपको बताना है वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल छोटा होगा। अभी हमने इसको हल करके भी देखा है, लेकिन आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग तथा एक आयत, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है यदि इनके परिमाप P1 और P2 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। एक वर्ग, तो सबसे पहले एक हमने वर्ग बना लिया, जो भी आड़ा तिरछा बन जाए वैसा वर्ग हमने बना लिया। अब एक आयत है, हमने एक और आयत बना लिया। यहाँ पर इनके क्षेत्रफल कैसे बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल मैंने 16 मान लिया, इसका क्षेत्रफल भी मैंने 16 मान लिया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल 16 माना है तो आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहां पर जो 16 का हम लोग रूट निकाले तो कितना आएगा, 4। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 4 4, और ये भी 4 और ये वाली भी 4। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, 4। अब आप इसकी परिमिति निकालोगे तो वर्ग की जो परिमिति होती है क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो भुजा हमारे पास कितनी है, 4 है, तो वर्ग की परिमिति भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो इसका हमने जो क्षेत्रफल लिया था वो भी 16 लिया और परिमिति भी 16 आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको मालूम पड़ जाएगा क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास एक और आयत है, तो हम लोग मान लेते हैं जो आयत है इसका क्षेत्रफल भी कितना है, 16 है, क्योंकि यहां पर बोला है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है। तो वर्ग का भी 16 ले लिया और उसके हिसाब से उसकी एक प्रत्येक भुजा निकाल दी। अब आयत है तो 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 8 गुणा 2 भी तो लिख सकता हूं, है ना, 8 गुणा 2 लिख सकता हूं, तो ये आयत हो जाएगा। तो इसकी लंबाई 8 और इसकी चौड़ाई 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालना है, तो जो हमारा आयत होता है उसका परिमाप हम लोग कैसे निकालते थे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है, 8 और चौड़ाई कितनी है, 2, तो 8 और 2 10, तो कितना हो जाएगा, 20। तो देखो यहां पर आपका वर्ग का जो परिमाप है ये 16 आया है और जो आयत का परिमाप है ये 20 आया है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप छोटा है, आयत का परिमाप बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको ऐसा दिख रहा है, वर्ग का परिमाप छोटा, आयत का परिमाप बड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में दे दिया आपको एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल कैसे बराबर है, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल कैसे बराबर है और इनका परिमाप पूछे तो आपको डायरेक्ट रखना है याद कि जो वर्ग का परिमाप होगा ये छोटा होगा, आयत का क्या होगा, बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग से 2 गुना हो। तो ये हमने एक पहला वर्ग ले लिया बड़ा वाला, ठीक है, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना हो, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण हमने एक ले लिया, इसको हमने 1 मान लिया यहाँ पर इसका विकर्ण, और इसका विकर्ण हमने कितना मान लिया, 2 मान लिया। क्यों, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना हो, तो ये 1 माना है तो इसको 2 गुना करना ही पड़ेगा। अब इनके क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो हमने पढ़ा है कि विकर्ण का वर्ग कर दो और बटे में 2 कर दो तो क्षेत्रफल आता है, बिल्कुल आता है। विकर्ण का वर्ग कर दो बटे में 2 कर दो तो क्या क्षेत्रफल आता है, बिल्कुल आता है। ये विकर्ण ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, ठीक है। तो पहले वाले का विकर्ण क्या है आपका, 2 है और 2 का वर्ग करना पड़ेगा बटे में 2। अनुपात में छोटे वाले का विकर्ण क्या है आपका, 1, तो 1 का वर्ग कर दो अनुपात में 2। तो देखो नीचे वाले तो गए, अब ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 4 अनुपात 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपसे 20 से 30 सेकंड में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड इसको करने के लिए लगेगा। इस प्रकार के छोटे भैजू प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। अगला प्रश्न है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो देखो हमारे पास 2 वर्ग है, ठीक है, इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, तो ये 1:2 के अनुपात में है। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, तो इसका क्षेत्रफल हमको दे दिया 1, इसका क्षेत्रफल दे दिया 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, भुजा का वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारे पास भुजा आ जाएगी। तो हमने 1 लिया और 1 का वर्गमूल निकाल दिया, ठीक है।
हमने 2 लिया, 2 का वर्गमूल निकाल दिया, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगी, प्रत्येक भुजा आ जाएगी। तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इनका हमको परिमाप निकालना है, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा, और कर्णी 2 का वर्गमूल तो अब इसको वैसे ही रहने देते हैं। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो। वैसे इसको कटना ही है तो ये काट दिया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात कर्णी 2। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1 अनुपात 2 का अनुपात हो तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा, तो 1 अनुपात कर्णी 2 का होगा। आपको हल करके बताना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।